मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं खूनी किस्सा। बारिश भरी एक रात, एक बंद बेसमेंट, 4 दोस्त और एक ऐसी कहानी जो सिर्फ कहानी नहीं थी। कभी कभी सबसे डरावनी चीज वो नहीं होती जो अंधेरे में छुपी होती है, बल्कि वो होती है जो हमारे बीच बैठी होती है, चुपचाप सब कुछ देखती हुई। आज की कहानी में सवाल ये नहीं है कि कौन मरेगा, सवाल ये है कि सच कब सामने आएगा। माया के बेसमेंट में पॉपकॉर्न और सस्ती वेनिला मोमबत्तियों की तेज खुशबू फैल रही थी। बाहर लगातार बारिश हो रही थी जो छत के पास लगी छोटी खिड़कियों पर टकरा रही थी, और उसी वजह से कमरे में हल्की हल्की हिलती हुई परछाइयां बन रही थी। फर्श पर 4 स्लीपिंग बैग बिखरे पड़े थे जिनमें सब लोग फैले हुए थे। माया, क्लोई और सारा एक साथ पास में बैठी हुई थी। उनके चेहरे बंद होने वाली टार्च की हल्की नीली रोशनी में दिख रहे थे। वो लोग पिछले 1 घंटे से वही आम डरावनी कहानियां सुना रही थी। हुकमैन, रास्ते में लिफ्ट मांगकर गायब हो जाने वाला आदमी, और वो लड़की जिनके गले में हरा रिबन बंधा था। ठीक है, अब मेरी बारी, क्लोई ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में जरा सा भी डर नहीं था। क्या तुमने उस बेबी सीटर के बारे में सुना है जिसे घर के अंदर से ही कॉल आते थे? पुरानी है और बोरिंग भी, एलेना ने बीच में ही रोकते हुए कहा। एलेना बाकी सबसे थोड़ी दूर बैठी थी, ठंडे सीमेंट के खम्भे के सहारे। उसने पूरी रात एक भी कहानी नहीं सुनाई थी। वो बस चुपचाप सबको देख रही थी। वो बिना आंखें झपकाए अजीब सी लग रही थी, और उसकी उंगलियां अपने स्लीपिंग बैग के किनारे को हल्के हल्के छू रही थी। अगर इतना बोर हो रही हो एलेना, तो तुम ही कोई कहानी सुना दो, सारा ने हाथ मोड़कर कहा। डरावनी बनाना, अगर बना सको तो। एलेना के होठों पर हल्की सी अजीब मुस्कान आई और उसने कहा, मैं ऐसी कहानियां नहीं सुनाती। मुझे वो चीजें पसंद हैं जो सच में हुई हो। असली खून को साफ करना इन कहानियों से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। माहौल अचानक बदल गया। जो हंसी मजाक चल रहा था वो धीरे धीरे बंद हो गया। एलेना अब थोड़ा आगे आकर बैठ गई थी, और फर्श पर पड़ी टार्च की रोशनी उसके चेहरे पर लंबी और डरावनी परछाई बना रही थी। क्या तुमने कभी सैमुअल थॉर्न के बारे में सुना है? एलेना ने पूछा। तीनों लड़कियों ने नामे सिर हिला दिया। थॉर्न पहले एक आम आदमी था, एलेना ने कहना शुरू किया। उसकी आवाज अब धीमी हो गई थी। वो एक साधारण नौकरी करता था और अपना काम ठीक से करता था, और अपनी पत्नी मिया से बहुत प्यार करता था। एक दिन मिया को कैंसर हो गया। वो धीरे धीरे अंदर से खत्म होती चली गई, और हालत इतनी खराब हो गई कि वो बस बहुत कमजोर रह गई थी। दर्द से चिल्लाती रहती थी, लेकिन उसे आराम नहीं मिलता था। एलेना की आंखें अजीब सी लग रही थी, जैसे वो अपने सामने ही सब कुछ देख रही हो। और उसने कहा, जब मिया मर गई तो सैमुअल अंदर से टूट गया। वो सिर्फ दुखी रहना चाहता था। वो चाहता था कि पूरी दुनिया वही दर्द महसूस करे जो उसे हो रहा था। उसने सोच लिया कि अगर भगवान उसका नहीं सुन रहा तो शैतान उसका काम जरूर सुनेगा। फिर उसने लोगों को मारना शुरू कर दिया। एलेना ने आगे कहा, ये 3 रातों तक चला। सैमुअल ने बंदूक का इस्तेमाल नहीं किया, शुरू में तो बिल्कुल भी नहीं। उसे चाकू से मारना पसंद था। उसने 10 लोगों को मार दिया। एक दौड़ने वाला आदमी, एक दुकान पर काम करने वाला, एक 4 लोगों का परिवार, और बच्चों को उसने आखिरी में मारा, क्योंकि वो चाहता था कि वो अपने माँ बाप की आंखों के सामने उसकी जान जाते हुए देखे। उसे लगता था कि वो उन पर एहसान कर रहा है, उन्हें दुनिया का सच दिखा रहा है, इससे पहले कि दुनिया उससे झूठ बोले। सारा थोड़ा घबरा गई। उसे हल्का सा हिलकर कहा, एलेना, ये थोड़े ज्यादा नहीं हो रहा है? आखिरी में पुलिस सैमुअल को एक पुराने गोदाम में घेर लिया। एलेना ने उसकी बात को अनसुना करते हुए कहा, वो भागा नहीं, वो बस वहीं खड़ा रहा, पूरा खून से भरा हुआ और मुस्कुरा रहा था। पुलिस ने उसे 22 गोलियां मारी। वो जमीन पर गिरने से पहले ही मर चुका था। कुछ देर के लिए सब चुप हो गए। फिर माया ने जबरदस्ती हंसाते हुए कहा, ठीक है, ये काफी अजीब था, लेकिन ये मैंने कभी खबरों में नहीं देखा। तुमने ये बना लिया? हाँ, क्लोई ने अपना तकिया पकड़ते हुए कहा। 10 लोग? ये तो बड़ी खबर बनती। अच्छा ट्राई था। तीनों हंसने लगी और माहौल थोड़ा हल्का हो गया। एक पल के लिए तो सच में डरा ही दिया था, सारा ने मजाक उड़ाते हुए कहा। ये सब तुमने सोचा कैसे? बहुत ज्यादा ऐसी कहानियां देखती हो क्या? एलेना नहीं हंसी, वो बस देखती रही। उसका चेहरा बिल्कुल सीधा था और आंखें अजीब तरह से खाली लग रही थी। तुम्हें कैसे पता कि ये सच है एलेना? माया ने थोड़ा पीछे होते हुए कहा। क्या तुमने ये सब सपने में देखा था या कहीं पढ़ लिया?
एलेना ने सीधा माया की तरफ देखा। टॉर्च एक बार झपकी और फिर बंद हो गई और कमरा अंधेरे में डूब गया। बस बाहर की बारिश की हल्की रोशनी आ रही थी। मुझे पता है ये सच है, एलेना ने धीरे से कहा, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे ये सब सिखाया है। हंसी एकदम से रुक गई। अब बस बारिश की तेज आवाज ही सुनाई दे रही थी। तुम्हारे पापा? सारा हकलाते हुए बोली। एलेना बस करो, ये मजाक नहीं है। उन्होंने मुझे बताया कि मौत अंत नहीं होती, एलेना ने कहा। उसका हाथ धीरे धीरे उसके काले स्लीपिंग बैग के अंदर चला गया। उन्होंने कहा, ये एक तोहफा है जो तुम अपने चाहने वालों को देते हो। वो बहुत दुखी थे जब उन्हें जाना पड़ा, उससे पहले कि वो मुझे सब कुछ सिखा पाते। एलेना धीरे धीरे खड़ी होने लगी। उसका साया ऊपर वाले कमरे से आ रही हल्की रोशनी को ढक रहा था। अच्छा है, मैं जल्दी सीख जाती हूँ, एलेना ने धीमी आवाज में कहा। हल्की सी आवाज के साथ एलेना ने अपने स्लीपिंग बैग से एक लंबा सा दांतेदार चाकू बाहर निकाला। बिजली चमक रही थी और उसकी धार ऐसे चमक रही थी जैसे अंधेरे में चांदी सा दांत चमक रहा हो। जैसे ही उनकी सहेलियां चीखने लगी, एलेना उन पर झपट पड़ी और अपने पिता सैमुअल थॉर्न की सिखाई हुई बातों को सच करने के लिए तैयार। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी सुनकर थोड़ा भी डर लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल खूनी किस्सा को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हर कहानी के पीछे छुपा होता है ऐसा सच जिसे सुनकर आपकी नींद उड़ सकती है। मैं हूँ आशुतोष, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अंधेरे से थोड़ा संभल कर रहना, क्योंकि हर परछाई खाली नहीं होती।